हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरप्रीत क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंग्लिश में 3 तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस, देन पोजेसिव केस एंड देन ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई थिंक यू नो दैट। जैसे कि आई का पोजेसिव केस हो गया माई एंड ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। पोजेसिव केस से आप क्या समझते हैं? पोजेसिव केस इज द केस जो आपको ये बताए कि ये चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है, ये चीज किसके पोजेशन में है। जैसे माई बुक, मेरी बुक है। और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। इसी तरीके से वी हो गया हम, सब्जेक्टिव केस। आर हमारा, अस ऑब्जेक्टिव केस। यू तुम, तुम्हारा, तुम ऑब्जेक्टिव केस। ही वह, हिज उसका, हिम ऑब्जेक्टिव केस। शी वह, हर उसका, हर ऑब्जेक्टिव केस। इट इट्स इट, दे वे सब। प्लूरल के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। देयर उनका, देम ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए देखते हैं हमें सेंटेंस में इन्हें यूज कैसे करना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे मैं उससे प्रार्थना नहीं करता हूं, तो यहां आपका मैं है सब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट। करता हूं, इससे आपको पता चल गया ये रूटीन सेंटेंस है। रूटीन का रूल, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बारी गो थ्रू कर लीजिए। आई नेगेटिव है, डू नॉट लगाऊंगी। आई डू नॉट रिक्वेस्ट हिम, उससे। अब मुझे पता नहीं है ये जो हिम, ये जो उससे है, ये लड़का है या लड़की है। लड़का होगा तो हम इस हिम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर फीमेल है तो हम हर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वे मुझे गाली देते हैं। वे यहाँ पर सब्जेक्ट है। किसे गाली देते हैं? मुझे। मुझे इज ऑब्जेक्ट। तो दे प्लूरल है ना, ये देते हैं रूटीन सेंटेंस है। रूटीन सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। दे गाली देने को बोलेंगे एब्यूज, दे एब्यूज मी। ये ना मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने आई का ऑब्जेक्टिव केसेस मी, मैंने मी का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने मेरा कहना कभी नहीं माना है। दिस इज करंट फिनिशिंग। करंट फिनिशिंग में आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो चलिए करते हैं। उन्होंने सब्जेक्ट, मेरा किसका कहना? मेरा कहना। ठीक है, तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे हैव, कभी नहीं के लिए हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव नेवर ओबेड मी। ऑलराइट, हम तुम्हें सुझाव देते हैं। हम हिज सब्जेक्ट, किसको सुझाव देते हैं? तुम्हें। तुम्हें इज ऑब्जेक्ट। तो हम, वी रूटीन सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। वी एडवाइस यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। हम उन्हें सजा नहीं देते हैं। देते हैं रूटीन सेंटेंस है। रूटीन में आपको डू नॉट, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज करना पड़ता है। तो प्लूरल है इसलिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर कौन हो गया? सब्जेक्ट। किसे सजा नहीं देते हैं? उन्हें। उन्हें क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वी डू नॉट, सजा देने को क्या बोलेंगे? पनिश उन्हें। प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या होगा? देम, दे का देम। वी डू नॉट पनिश देम। तुमने मुझे डांटा। डांटा करंट फिनिशिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसने डांटा? तुमने। किसे डांटा? मुझे, ऑब्जेक्ट। तो यू, डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्कोल्डेड। यू स्कोल्डेड मी, मुझे डांटा। मेरे पिताजी ने उसे पढ़ाया। अगेन पढ़ाया, करंट सिंपल फिनिशिंग। सिंपल फिनिशिंग, मेरे पिताजी सब्जेक्ट, किसे पढ़ाया? उसे पढ़ाया, ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। माय फादर टीच की सेकंड फॉर्म इज टॉट। माय फादर टॉट हिम।
उससे यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है। बॉय के लिए हिम, लड़की के लिए हर। तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया है, दिस इज करंट फिनिशिंग। करंट फिनिशिंग में हैज, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुमने इस सब्जेक्ट, मुझे इज ऑब्जेक्ट। कभी भी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तुमने, यू हैव नेवर, पसंद को क्या बोलेंगे, लाइक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक। यू हैव नेवर लाइक्ड मी, मुझे। ऑलराइट। मेरे माता पिता मुझे नहीं डांटते हैं। मेरे माता पिता सब्जेक्ट, किसे नहीं डांटते हैं, मुझे नहीं डांटते हैं, ऑब्जेक्ट डांटते हैं। रूटीन सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक, प्लूरल के साथ डू नॉट। तो मेरे माता पिता प्लूरल हैं, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी, डांटने को क्या बोलते हैं, स्कोल्ड। तो चलिए यहाँ पहले भी हमने स्कोल्ड वर्ड का यूज किया है। डांटने के लिए हम दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिब्यूक। माई पेरेंट्स डू नॉट रिब्यूक मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैं उससे रोज मिलता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट, किससे मिलता हूँ, उससे, ऑब्जेक्ट, रोज मिलता हूँ। रूटीन सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई मीट हिम या हर डेली। सो आई होप सो आपको किस तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करना है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।